यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का 5.1 का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और देखिए कैसे बनाएंगे। हमको पता है कि i इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, √(-1) लिखते हैं, ये पता है। जब i इज इक्वल टू √(-1) है तो अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 5i -3/5i ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, i वाले को i से इंटू करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है कांस्टेंट से इंटू करेंगे। तो 5 को इंटू करेंगे, माइनस को बाहर निकाल दिए, ये 3/5 हो गया, i मिलकर i² हो गया, 5 कैंसिल हो गया तो बच गया -3। i² होता है आपका -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस इंटू हो रहा है तो ये 3 आंसर हो गया। समझ गए। अब आपको अगर बोला जाए कि राइट इट इन a + bi फॉर्म, तो ये प्योर रियल नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0i। समझे ना। तो ये हो गया a, ये पार्ट a है और ये पार्ट क्या हो गया b। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट b यानी 0 हो जाए तो इसको प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। ये कौन सा नंबर हो गया, प्योरली रियल नंबर। ये बात समझ गया है, ये हो गया आपका प्योरली रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ये हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लिया आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो दिया हुआ है i⁴ + i⁴ 19। तो हमारा मोटो है कि हम 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि i4 जो होता है 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, i4, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 2 8 और ये हो गया i1। तो देखिए एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 8, 8 + 1 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखना चाहते हैं i4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू कर देते हैं, 4 4 16, तो बच गया कितना 3 i³ या 3, तो i3 बच गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, i4 1 होता है तो 1 पे स्क्वायर इंटू i प्लस ये 1 है तो 1 पे पावर 4 इंटू i³, तो ये हो गया, बच गया i² 1² यानी 1, यानी ये है i। समझ गए। और ये हो गया 1 4 पावर 4 यानी कि ये कितना है 1, तो ये बच गया i³ हो गया। अब आपको ये 4 वैल्यू याद होना चाहिए। i को i रहने दीजिए, i² को -1 लिखते हैं, i³ को -i लिखते हैं और i4 को लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो i³ कितना है यहाँ -1, तो i - i इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 0 + 0i। इसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इसमें a भी 0 है, b भी 0 है। ठीक है, ये समझ गए। अब मान लिया आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, i⁴ कितना दिया हुआ है -39। तो इसको हम माइनस जब भी होता है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा i⁴39। तो i⁴39 को क्या लिखेंगे 1/i⁴ 4 और फिर इसको क्या करेंगे 39 को हम पहले ब्रेक करेंगे 4 से, तो क्या लिखेंगे 4 9 जा 36, बचा कितना 3, तो ये हो गया 9 टाइम्स ले गए। अब बच जाएगा कितना आपका पावर 3 बचेगा ना। i4 1 होता है तो हम क्या किए 1/1 पे पावर 9 इंटू i³। समझ गए। तो1 पे पावर 9 यानी 1, तो उसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं i³। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको i³ हमारा कितना होता है, ये अभी हम लोग देखें -i होता है। ये सब छोटा छोटा टर्म याद रखेंगे, -i, तो -i माइनस को ऊपर ले जाइए, ये 1/i हो गया, माइनस नीचे नहीं लिखते हैं। अब ये 1/i, इसको हम i से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका -i/i²। i² हो गया -1 यानी ये हो गया -i/-1, माइनस माइनस कैंसिल यानी ये हो गया i। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0 + 1i, यानी इसमें a कितना है 0 और b क्या हो गया 1। ये समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से छोटे बड़े क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको सिखा दे रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
मान लिया फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी का 4th नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 104 पेज नंबर में। तो ये मान लिया क्वेश्चन है जैसे 3 और ये दिया हुआ है 7 + 7i और प्लस आई या आयोटा भी बोलते हैं इसको, आई या आयोटा भी बोलते हैं। अब इसको इंटू कीजिए, 3 के साथ 7 इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा 21, 3 के साथ ये इंटू होगा तो 21i, इसके साथ इंटू होगा तो 7i और इसके साथ इंटू होगा तो कितना 7i²। वेरी गुड, i² -1 होता है तो ये हो जाएगा 21 और आई वाला ऐड हो जाएगा तो 21 + 7 28i, i² -1 तो इसको -7 लिख दिए। 21 से 7 गया तो कितना बच जाएगा 14, समझ गए 14 + 28i। अब इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यहाँ रियल पार्ट क्या है 14 यानी इसको a लिखेंगे। आप इसको रियल पार्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज रियल पार्ट। और 28 जो हो गया ये हो गया b, दैट मीन्स दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसको देख लिए। अब मान लिया फिर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन पे ताकि कमांड हो जाए। 5 नंबर तो दिया हुआ है 1 - i, ठीक है, ब्रैकेट फिर माइनस, फिर लिखेंगे -1 + 6i, ये ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो 1 - i को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो लिखेंगे 1 - i, ये इंटू होगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 और ये -6i, तो ये हो जाएगा 1 1 2 और ये -i -7i। तो इसमें रियल पार्ट कितना हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया -7। ये समझ गए। ठीक उसी तरह से ये देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है 1/5 + 2/5i। आई अगल बगल भी लिख सकते हैं, चाहे तो पीछे लिखिए चाहे तो आगे लिखिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आगे लिखा हुआ रहता है। और माइनस ये क्या है आपका 4 + 5/2i है, ये समझ गए। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/5 प्लस लिखेंगे 2/5i, ये तो ब्रैकेट ओपन हो गया, इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन मल्टीप्लाइड है तो इसको लिखेंगे -4 और ये -5/2i। क्लियर। रियल पार्ट को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड करते हैं। तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा तो क्या लिखेंगे 1/5 - 4, ये रियल पार्ट हो गया। और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2/5 - 5/2 और आयोटा बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए इन दोनों से आई, नहीं समझे समझ गए। तो अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं इसको। एलसीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 1 - 20, वेरी गुड, प्लस ये लिखेंगे 10, इसको क्या लिखेंगे 4, समझे कि नहीं। और इसको क्या लिखेंगे 25 और i लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -19/5 प्लस ये कितना हो जाएगा -1/10i। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। चाहे तो ब्रैकेट आप क्या कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं, तो -19/5 -21/10i, ये दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मान लिया आपको रैंडम जैसे इस तरह का दिख रहा है, जैसे दिया हुआ है आपको 1 - i पे पावर क्या है 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 - i पे स्क्वायर पे पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि हम पहले सिंपल टर्म्स लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² माइनस 2ab, तो इसको भी लिख लेते हैं 1² + i² माइनस 2i ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1² 1 i² -1 और ये हो गया -2i पे पावर 2। हम तो अभी इसका ना लिखे एक्सपेंशन, ये तो है ही, तो 1 और -1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया -2i/होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4i², i² कितना हो गया -1, तो ये हो गया आपके पास
-4 आंसर है। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। ये इस तरह से निकाल दिए। अब मान लिया इस तरह से और भी क्वेश्चन, कितना भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। समझ गए? यस सर। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन कि 4 - 3i मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखिए। राइट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब हो गया कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 हो जाएगा। तो मान लिया 4 - 3i का लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ये कर देंगे 4 - 3i का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद याद रखिएगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं रखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 4 + 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। समझ गए? तो इसको लिखेंगे 4 + 3i बाई, अब देखिए ये a - b है, ये है a + b, तो a - b a + b मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो गया 16, और ये कितना हो गया आपके पास a² - b² लिखते हैं 3i का होल स्क्वायर। तो इसको कितना लिखेंगे हम 4 + 3i बाई, ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 9i²। समझ गए? तो 9i² ये हो गया 4 + 3i बाई 16 माइनस i² कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो ये आपके पास कितना आ गया बाई 25। तो ये हो गया 4/25 माइनस 3i बाई 25, ये हो गया आंसर। ये समझे कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन बनाना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ गए कैसे निकालेंगे? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको ये बात समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे मान लिया -i का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको लिखेंगे 1/-i, तो माइनस तो हटा के ऊपर भी कर सकते हैं। अब रेशनलाइज कर दीजिए, ध्यान रहे कि ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इम्प्लाइज दैट लिखे हैं। तो ये क्या कर देंगे -i बाई क्या करेंगे i², i² कितना होता है -1, तो -i बाई -1, माइनस माइनस कट गया यानी i हो गया। हमने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि दोनों को इंटू करेंगे तो ये 1 होगा, तो 1 होगा तो देखते हैं -i और i को इंटू करते हैं, तो देखिए इसको i² लिखेंगे, i² -1 होता है, तो देखिए 1 आ गया कि नहीं। यानी मान लिया कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और जो उसका पेरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। समझ गए ना? निकालने का तरीका क्या हो गया कि उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ गए ना? रेसिप्रोकल समझ रहे हैं कैसे करेंगे? अब मान लिया फिर से देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। समझे ना? इसके बाद के क्लास में बाकी और भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मान लिया आपके पास है √5 + 3i, इसको भी हम क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेटर से डिनोट करते हैं, ये z है ऐसे। z लिखकर हम ऐसा कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि z और 2 में अंतर पता चले, 2 भी लिख रहे हैं z भी लिख रहे हैं तो नहीं पता चलेगा, इसलिए हम कट कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/√5 + 3i लिखते हैं। इसमें रियल पार्ट क्या है √5, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे √5 - 3i बाई √5 - 3i। अब ये क्या हो जाएगा √5 - 3i बाई, अब देखिए ये a + b a - b, तो क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर 5 और 3i का स्क्वायर 9i²। हम क्या लगाएं फॉर्मूला लगाएं a - b इंटू a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। समझ गए? तो इसको हम क्या लिखेंगे √5 - 3i। अब इसको क्या, i² कितना हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, 5 + 9 14 हो गया। तो इसको लिखेंगे √5 - 3i बाई 14। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से चाहे तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं हम। सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √5/14 माइनस 3i/14। तो इसमें एक पार्ट जो हो गया जिसके साथ i नहीं है वो रियल पार्ट है,
और जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये बात समझ गए? यस सर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बेसिक चीज़ सीखे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है और उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है। समझ गए ना? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लिया हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो दिया हुआ है x प्लस आई वाई। समझ गए? यस सर। तो z बार का मतलब होता है कंजुगेट। इसका मतलब क्या समझे? कंजुगेट ऑफ z। ये z का कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब हो गया प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, यानी x माइनस क्या लिखेंगे? आई वाई। ये समझ गए ये बात? यस सर। कंजुगेट क्या हो गया? सर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस z का क्या मतलब है? ये देखिए, मॉडुलस z का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर कर दीजिए। ये हो गया मॉडुलस ऑफ z। समझे ना? ये क्या समझे? इसका मतलब हो गया मॉडुलस z, यानी मैग्नीट्यूड। ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है। बात समझ गए? तीसरा बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस z और उसके कंजुगेट का z बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? बराबर, इक्वल होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ये भी। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। समझ गए? इसमें इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए तो ये कौन सा नंबर होगा? प्योरली इमेजिनरी। क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। मान लिया इफ b इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे ये क्या होगा? प्योरली रियल नंबर होगा। ये कौन सा हो गया? प्योरली रियल। समझ गए? जैसे मान लिया z इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है z इक्वल्स टू 2 प्लस 0y। ये क्या है? प्योरली रियल। समझ गए? z इक्वल्स टू मान लिया दिया हुआ है 0 प्लस 3i। ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। समझ गए ना? ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं ये हमारा ऑर्गन प्लेन कहलाता है। ये क्या है? ऑर्गन प्लेन। इसको ऑर्गन प्लेन कहते हैं। ऑर्गन प्लेन, ऑर्गन प्लेन, या इसी को गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है।